नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवारवाद की गंभीर समस्या पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिवार की शुरुआत कैसे हुई। परिवारों की शुरुआत आदि मानव के जमाने में गुफाओं में रहने के कारण पहली बार हुई। बिगनिंग में शादी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और बाद में धीरे धीरे यह भी समाज में विकसित हुआ। इस सभी का परिणाम यह हुआ कि फेवरेटिज्म और स्पेशल प्रेफरेंस की शुरुआत पहली बार मानव समाज में हुई। इस मानसिकता के अलग अलग रूप जैसे कि नेशनलिज्म, ट्राइबलिज्म, रीजनलिज्म और कास्टिज्म के फॉर्म में देखा जा सकता है। इस विचारधारा का सबसे सूक्ष्म रूप परिवारवाद के रूप में सामने आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की भावी पीढ़ियां अपना प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस जमाए रखती हैं। जब तक यह विश्व गांवों, कस्बों और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तब तक परिवारवाद एक बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते गए, जैसे जैसे सामाजिक इकाइयों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे परिवारवाद एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आने लगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि एक वक्त में एक परिवार का एक घास के मैदान पर कब्जा था। धीरे धीरे ये कब्जा घाटी तक और फिर आगे चलकर जंगल तक बढ़ गया। तो इस तरीके से इस परिवार द्वारा शोषित किए जाने वाले लोग जो पहले सिर्फ एक घास के मैदान तक सीमित थे, अब घाटी के अंदर भी यह परिवार लोगों को शोषित करने लगा। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। तो इसी कारण कुछ परिवारों का प्रभुत्व विश्वव्यापी हो गया है। तो ये परिवार और इन परिवारों द्वारा चलाई गई संस्थाएं आज करोड़ों लोगों का शोषण कर रही हैं। ये पारिवारिक संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना दबदबा होने के कारण अपनी दुष्टता का प्रसार कर रही हैं। तो दोस्तों, किसी भी एक परिवार द्वारा चलाया गया कोई भी संगठन पूर्ण रूप से समाज का हितैषी नहीं हो सकता। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सी धार्मिक संस्थाएं कुछ परिवारों द्वारा चलाई जाती हैं, जो धर्म का कम और उनके धंधे का ज्यादा प्रसार करती हैं। आज हम मानव सभ्यता के उस विकास तक पहुंच गए हैं, उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां पर इस तरीके के सभी वादों का अंत होना चाहिए और सबसे पहले इनमें परिवारवाद आता है। तो इसका अंत होना या इसको समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह परिवर्तन केवल मानव चेतना के विकास द्वारा ही हो सकता है। और मानव चेतना को विकसित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही हम इस मानव चेतना की उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान को अपने जीवन में सम्मिलित कीजिए और ध्यान से उत्पन्न समाधानों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपनी इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम्स से मुक्ति पाने में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये मेरे कुछ विचार थे परिवारवाद के गंभीर मुद्दे पर लेकर। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर प्रकट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।